नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन को, जो वन लाइनर टाइप से होंगे और मैं उनकी व्याख्या करते चलूँगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण से सवाल होने वाला है सभी के लिए, ना कि एसएससी जीडी वालों के लिए ही। देखिए, जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित है। देखिए, डायरेक्ट पूछ लिया, अगर पूछ जवाई बांध किस नदी पर निर्मित है तो जवाई नदी पर निर्मित है। एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो मतलब एक नदी है, वो उसकी सहायक नदी है जिसमें जवाई बांध बनाया गया। तो जवाई बांध जो बनाया गया है, एक जलाशय है जो जवाई नदी पर बनाया गया है। जवाई नदी जो है लूनी नदी, लूनी की सहायक नदी है। किसकी? लूनी की। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है जो लूनी नदी की एक सहायक नदी है। यह राजस्थान राज्य में बना हुआ है। कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। जवाई बांध कहाँ पे? राजस्थान। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी। संरचना आब्लिक या कहा रंचना, रचना या आब्लिक संरचना दोआब किस नदी के बीच है? तो रावी एवं चिनाव नदी के बीच है। कौन से? रावी और चिनाव। जी, रंचना इसे लिख के दिया था, रंचना दोआब। दोआब क्या होता है? जहाँ पे दो नदियाँ, जैसे गंगा है, इसमें कोई एक नदी आके जमुना मिल गई, इसके जो भी बीच का क्षेत्र होता है इसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। अगला देखते हैं, देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस शहर में है? तो लेंडिया तालाब कहाँ है? भोपाल में है। लेंडिया तालाब भोपाल में मानव निर्मित एक झील है। कैसी है लेंडिया तालाब? मानव निर्मित झील है। इसके पूर्वी छोर पर भोपाल शहर है बसा हुआ है, जबकि इसके दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हसदेव या हसदो कहे और जोके या जाके कहे, नदियां भारत के किस राज्य में बहती हैं? तो छत्तीसगढ़ में बहती हैं। ये महानदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में है? तो चिल्का झील आपको पता होगा, उड़ीसा में है। भारत की एक सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। किस कैसे? खारे पानी। बहुत बार पूछता है चिल्का झील कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। यह करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई झील है। कुलिक पक्षी या इसे कहते हैं रायगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो कुलिक पक्षी या रायगंज पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है, दिनाजपुर जिले में, रायगंज के पास स्थित है। बंगाल टाइगर को वर्ष डाट में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया 18 नवंबर 1972 को। कब? 18 नवंबर 1972 को। क्लियर? स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है? स्वर्ण रेखा पर नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे चांडिल बांध कहते हैं। कौन सा? ये चांडिल बांध है। चांडिल बांध है जो झारखंड राज्य में है। कहाँ पे? झारखंड राज्य में है। चांडिल बांध है, झारखंड राज्य में स्थित है। यह बांध सुंदरता का एक स्थान रखता है। यह बांध झारखंड राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं, स्वर्ण लेक देखते हैं। धारावी मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है। कहाँ पे है? तो मुंबई में है ये धारावी मलिन बस्ती है। आइए और देखा जाए, निम्न में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो केरल राज्य में। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक केरल राज्य में कितना है? 74.9 वर्ष एवं पुरुषों में 72, टोटल 74 पुरुषों में 72, पुरुष में 72 और महिलाओं में 77.8 है। कितना है? 77.8 है महिलाओं में। किसमें? महिलाओं में जीवन प्रत्याशा का जो जिक्र करते हैं। अगला देखते हैं, डल झील रामसर स्थलों में शामिल नहीं है। मुझसे पूछा था कौन सी झील रामसर स्थलों में शामिल नहीं है, तो डल झील नहीं शामिल है। डल झील पूछ लिया था।
अगला देखते हैं, कबिनी नदी, यह कबिनी को क्या बोलते हैं? कपिला नदी। तो कपिला ना पूछा था कबिनी नदी कौन सी नदी? ये कबिनी या कपिला हम लिख दे रहे हैं, कपिला नदी। इनमें से किस नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक पूछा था? कबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है कबिनी नदी। यह भारत के केरल और कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है जो कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। अगला देखते हैं, कौन सी प्रायद्वीप नदी भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाले सबसे बड़ी नदी है? जो पूरब से पश्चिम बहती है, जे इधर से इधर, तो कौन सी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा। नर्मदा नदी जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्व से, नर्मदा को और किस नाम से जाना जाता है? रेवा के नाम से भी जाना जाता है नर्मदा को, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकली है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। निकली कहाँ से है? अमरकंटक से निकली। कहाँ से निकली है? तो अमरकंटक से निकली है। क्लियर? बहने वाली नदी हो गई नर्मदा। अगला देखते हैं, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य में है। कहाँ पे है? मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में है, जो कि मिजोरम राज्य के चम्फाई जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और म्यांमार, जो म्यांमार के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। म्यांमार के साथ है और भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। अगला देखते हैं, सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। यह सन 1982 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे है? मणिपुर में। अब देखते हैं, दाट दाट नदी पर पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। ये चिनाब नदी है। कौन सी नदी है? चिनाब नदी है, उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का स्थायी तरीका नहीं है? तो जैसे जलाना वलाना हो जाता है तो उसको नहीं जोड़ा गया है इसमें। अगला देखते हैं, चावल की उपज के लिए डट डट की आवश्यकता होती है। तो चावल की उपज के लिए उच्च तापमान होना चाहिए, उच्च आर्द्रता और वर्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उच्च आर्द्रता और वर्षा होनी चाहिए। अगला है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह एक हाथी अभ्यारण्य है। क्या है? हाथी अभ्यारण्य है सिमलीपाल। गोरी चेन डाट डाट में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गोरी चेन कहाँ पे है? गोरी चेन अरुणाचल प्रदेश में तवांग और पश्चिम कामेंग जिले के बीच मौजूद एक पर्वत चोटी है। कहाँ पे? तवांग और पश्चिम कामेंग। कामेंग कौन से? पश्चिम कामेंग के बीच स्थित एक पर्वत चोटी है। अगला देखते हैं, सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान राज्य में हुई। तो सूती वस्त्र कैलिको का मतलब केरल राज्य में हुई। कहाँ पे हुई? केरल राज्य में हुई। भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर वहाँ से इंग्लैंड देश जाने वाले सूती वस्त्र को कैलिको कहते हैं। साधारण बुनावट के सफ़ेद सूती कपड़े को इंग्लैंड में कैलिको कहते हैं। जो साधारण बुनावट के सफ़ेद कपड़े होते हैं उन्हें इंग्लैंड में कैलिको कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आए हुए कुछ क्वेश्चन थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।